नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के ये जो वीडियो है एक व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर है। मैं वीडियो के थ्रू इसलिए उस व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ बिकॉज़ ये सभी स्पिरिचुअल जर्नीज़ जितनी भी हैं उनमें जब हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं या इंस्टेंट हमारी कुंडलिनी अवेकन होती है, हम मेडिटेशन करते हैं या कोई भी साधना करते हैं और हमारी कुंडलिनी राइजन होकर हमारे सहस्त्रार तक पहुंचती है तो हमें यह अनुभव होता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही भीनी सी खुशबू जो हमें आसपास महसूस होती है और वहाँ खुशबू का कोई सोर्स नहीं होता, उस बारे में बात कर रहे हैं। हमें ये भीनी भीनी खुशबू दो समय पर महसूस होती है। एक तो तब जब हमारे आसपास कोई डिवाइन सोल या एंजल्स होते हैं। आप अपने आसपास किसी भी एरिया में बैठे हों, कोई भी परफ्यूम की स्मेल ना हो, कोई फ्रेगरेंस वहाँ पर स्प्रेड ना की गई हो, उसके बावजूद भी आपको एकदम से बहुत भीनी सी, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे और आपका मन उस खुशबू की तरफ खींचने लगे। यहाँ पर नोटिस दोनों बातों में करना है कि खुशबू आना नॉर्मली आती है, हम ध्यान नहीं देते, उधर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बट ये वाली जो फ्रेगरेंस आती है, खुशबू आती है, वहाँ हम उस खुशबू के लिए अट्रैक्ट होते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है और क्यों आ रही है। तो हम पहला तरीका जानते हैं, जब कोई भी डिवाइन सोल, कोई भी डिवाइन फॉर्म आपके आसपास होती है तो आपको बहुत भीनी खुशबू आती है। यहाँ मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, वो रिसेंटली कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार होते हैं लाइफ में। तो लास्ट टाइम वाला वॉशरूम के अंदर इतनी भीनी खुशबू, मुझे लगा कि मेरे बेटे ने स्प्रे कर दिया है। मैंने जब बच्चे से पूछा तो बच्चे ने साफ मना कर दिया, नहीं मम्मा मैंने स्प्रे नहीं किया। और वो बहुत देर तक आती रही। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने दोबारा जाकर देखा तो वॉशरूम में कोई भी खुशबू नहीं थी और मैं शॉक्ड थी क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ पहली बार हुआ था वॉशरूम वाला। बाकी कभी हम लोग बैठे हैं कहीं पार्क में, बेडरूम में या किसी और रूम में, बस में, मेट्रो में, कार में, कहीं भी, तो ये खुशबू बहुत बार महसूस होती है। और अगर इसका रीज़न कुछ और है तो इट मीन्स वहाँ कोई भी डिवाइन प्रेजेंस नहीं है। ये अचानक से आने वाली खुशबू जो आपको टच करके जाती है, इंडिकेशन है कि यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में। इट मीन्स स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप किसी गुड स्मेल या बैड स्मेल, खुशबू या बदबू को महसूस करते हैं और वहाँ कोई सोर्स नहीं है तो ये इंडिकेशन है कि आसपास किस तरीके की सोल्स हैं, उसकी प्रेजेंस आपको फील करा रही हैं। अगर अच्छी खुशबू है तो गुड सोल्स हैं, और अगर बदबू आ रही है और आपसे बैठा नहीं जा रहा, आपको सांस लेने में भी दिक्कत है, इट मीन्स वहाँ कोई डेविल सोल है। दूसरी बार ये खुशबू आपकी लाइफ में तब आती है जब फर्स्ट टाइम आपका सहस्त्रार ओपन होता है। इस बात के ऊपर नोटिस देना कि सिर्फ ओनली एंड ओनली फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम आपका सहस्त्रार चक्रा ओपन होता है तो उस जगह से जो आपका हेड का टॉप है वहाँ से आपको बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है, लेकिन आप ये जानते नहीं हैं कि आपको बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है।
आपको बस ये लगता है कि किसी ने या तो परफ्यूम छिड़का है या किसी ने कोई फ्रेगरेंस स्टिक बर्न की है, और जब आप उसको पूरे में सर्च करते हैं तो वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलता। मैं अपना फर्स्ट सहस्त्रार चक्र का एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। मैं अपनी मदर के घर में थी और सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock मेडिटेशन कर रही थी। मुझे बहुत भीनी खुशबू आई चमेली की। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ज़रूरी नहीं सभी को चमेली की खुशबू आए। सभी को खुशबू डिफरेंट डिफरेंट फूलों की आती हैं। जैसे मेरी फ्रेंड का जब सहस्त्रार चक्र ओपन हुआ तो उसे गेंदे की फूल की खुशबू आई थी। इवन कि वो खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि आपके साथ वाले लोग भी उस खुशबू को नोटिस करते हैं, कि ये नहीं कि खाली वो आप ही फील कर पा रहे हो, नहीं, आसपास वाले। मेरी फ्रेंड के बॉडी से जब गेंदे की खुशबू आई तो उसके हस्बैंड ने नोटिस किया और बोला कि तुम्हारे अंदर से गेंदे की खुशबू क्यों आ रही है। इट मीन्स कि ये जो फ्रेगरेंस है, ये एक तरीके से आपके लिए इंडिकेशन साइन है कि आपका सहस्त्रार चक्र ओपन हो गया है, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। जब मेरा सहस्त्रार चक्र ओपन हुआ था तो मुझे चमेली की खुशबू आई थी, और उस अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन के टाइम इतनी तेज़ वो खुशबू थी कि मैं मेडिटेशन को छोड़कर मैं उस सोर्स तक जाना चाहती थी जहाँ से खुशबू आ रही है। और मैं ऊपर वाले फ्लोर एकदम टॉप में और नीचे वाले फ्लोर सभी जगह मैं देख कर आई कि सभी लोग सोए हुए हैं, और बिल्डिंग में किसी ने कोई पूजा नहीं की थी कि किसी ने कुछ ऐसा किया हो कि उसकी वजह से वो खुशबू आ रही हो। फिर अचानक मुझे याद आया कि अरे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जब सहस्त्रार चक्र ओपन होता है तो वहाँ से स्मेल आती है, बहुत अच्छी अच्छी भीनी भीनी। और मैंने जब अपने हेड के ऊपर हाथ लगा के उसको स्मेल लिया तो वो खुशबू मेरे ही फोरहेड के ऊपर से आ रही थी। आप भी अपने सहस्त्रार चक्र के ओपन होने को महसूस कर सकते हैं। चाहे आपने कोई भी ऑयल ना लगाया हो, मीन्स ऑयलिंग ना की हो हेड में, आपका सहस्त्रार चक्र जब ओपन होगा तो आपको बहुत भीनी भीनी खुशबू आएगी, और उसको आप हाथ से उस स्मेल को पहचान भी सकते हैं। इट मीन्स कि ये कोई इल्यूज़न नहीं है। सामने वाले पर्सन को बोलेंगे, वो भी आपकी उस खुशबू को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्योंकि जब मेरा सहस्त्रार चक्र ओपन हुआ था तो मेरी मदर को खुशबू आई थी, और मेरी मदर ने बोला कुछ सर में तेल डाला है क्या चमेली का। तो मैंने कहा नहीं मम्मी। अब मम्मी को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने मम्मी से कुछ शेयर नहीं किया था, लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि हाँ, मेरा सहस्त्रार चक्र ओपन हो गया है। इट मीन्स जब भी आपको खुशबू आए तो या तो आपके आसपास कोई डिवाइन सोल है जो आपको प्रोटेक्ट किए हुए है, या फिर आपका सहस्त्रार चक्र फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है। उसके बाद आप यूज़ टू हो जाते हैं, फिर ये खुशबू आपके अंदर तक रम जाती है। ये खुशबू उसके बाद आपको सुनाई नहीं देती, क्योंकि जितने भी चक्रास जब ओपन होते हैं तो फर्स्ट टाइम ही कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस देते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो यूज़ टू हो जाती है और उन चक्रास की एनर्जी के साथ बैलेंस बना लेती है, बैलेंस क्रिएट कर लेती है। आई होप सो जिस पर्पस से ये वीडियो बनाई गई है वो आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और जब भी कोई खुशबू आपके आसपास होगी तो आप उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे सामने आपको स्क्रीन में एक चमेली का फूल नज़र आ रहा है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। आप जितने भी डिवाइन फॉर्म्स हैं उनके बारे में जब डीप नॉलेज लेंगे तो आप देखेंगे कि हर डिवाइन सोल का रिलेशन किसी न किसी फ्लावर से होता है।
जैसे चमेली के फूल का जो रिलेशन है वो शिवा से है, लोटस का जो रिलेशन है वो विष्णु जी से है। तो जब भी आपको वो खुशबू आए, आप ये पता चला सकते हैं कि आपका रिलेशन किस डिवाइन फॉर्म से डीपली है। यहाँ एक छोटा सा अभी रिसेंटली मैं एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगी इस चमेली फूल से रिलेटेड। अभी रिसेंटली कल मॉर्निंग में मेरा 21st चक्रा ओपन हुआ है। ये हायर चक्रास हैं। जब ये ओपन होते हैं तो आपको मेडिटेशन में बताया जाता है बाकायदा कि आपका कौन सा चक्रा ओपन हुआ है। मैं नहीं जानती थी कि जब 21st चक्रा ओपन होता है तो एक डिफरेंट शील्ड हमें प्रोवाइड की जाती है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी जब ये डिफरेंट कलर की शील्ड प्रोवाइड की जा रही थी। और ये शील्ड थी तो लोटस शील्ड, बट उसका कलर जो आप स्क्रीन में चंपा के फूल में देख रहे हैं, ऊपर का जो वाइट कलर है वो अपोजिट कर दीजिए येलो कलर की साइड, और जो येलो कलर है वो वाइट कलर की साइड अपोजिट कर दीजिए, और गोल्डन लाइन से जैसे किसी ने आउटलाइन की हो। और इतना खूबसूरत वो लोटस मैंने अपने ज़िंदगी में ना तो किसी इमेज में उस लोटस को देखा है और ना ही विजुअली कहीं मार्केट में उस ऐसे किसी लोटस को देखा है। बहुत खूबसूरत लोटस जो उस टाइम प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड किया गया। इट मीन्स जब जब आप अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में असेंड होते हैं तो फ्रेग्रेंस और फ्लावर्स के थ्रू आपको अवेयर किया जाता है कि अब आपका ये वाला चक्रा ओपन हो गया है, अब इसे बैलेंस कीजिए और जिस सोल पर्पस के लिए आप इस अर्थ पर आए हैं उसे पूरा कीजिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मेरी विज़डम मुझे प्रोवाइड की जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारी स्पिरिचुअल विज़डम है जिसको छोटी छोटी वीडियोस में शेयर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कोशिश करती हूँ कि डीप नॉलेज के लिए मैं थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपने चक्रा मेडिटेशन से अपने चक्रास को ओपन कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं।